नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम अपनी प्रार्थना से करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, नेत्रों को कोमलता से बंद करें, गहरा सांस भरें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दोनों हाथों को उठाएं, आपस में दोनों हथेलियों को रगड़ें और अपने चेहरे पर लगाएं। प्रार्थना से प्रार्थी के अज्ञात शक्ति केंद्र खुल जाते हैं। तो रोग हमारे शरीर में हमें सावधान करने आते हैं कि जो प्राकृतिक और आनंदमय तरीके से हम अपने जीवन को जी सकते हैं, उसके अंदर जो संतुलन बिगड़ गया है, असंतुलन उत्पन्न हो गया है, उस असंतुलन को दोबारा से संतुलित कर हम अपने शरीर से रोग को भगाकर स्वस्थ और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं माइग्रेन पर। माइग्रेन एक मस्तिष्क की स्नायु तंत्र का रोग है जिसमें आपको भयानक सर दर्द होता है। सर के एक हिस्से से दर्द शुरू होकर आपके पूरे सर में फैल सकता है और आपको हथौड़े के प्रहार जैसा तीव्र दर्द महसूस होता है। तो माइग्रेन के लिए आपको सबसे पहले अपने कुछ तथ्यों पर ध्यान देना होगा, जिसमें नींद। यदि आप समय से नहीं सोते हैं और समय पर नहीं जागते हैं तो इस समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आगे चलते हैं, बात करते करते आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से क्या क्या जानकारी आप माइग्रेन के लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म अभ्यास से शुरू करेंगे। सूक्ष्म अभ्यास के लिए आपको दोनों टांगें इस प्रकार सीधी कर लीजिए। दोनों टांगों को सीधा करिए। दोनों हाथ आप अपनी कमर के साथ या अपने घुटनों पर रख सकते हैं। सूक्ष्म यौगिक अभ्यास के लिए आपको अपनी पैरों की उंगलियों को इस तरह से चलाना है। कमर को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, दोनों हाथ कमर के साथ रखिए और नेत्रों को आप चाहे तो खोल सकते हैं और चाहे तो बंद कर सकते हैं। तो हम इसको 10 टाइम्स करेंगे। पैरों की उंगलियों को इस तरह से मोड़िए और अंदर। सूक्ष्म यौगिक अभ्यास हमारे शरीर के छोटे से छोटे अंगों को प्रभावित करते हैं। तो चलिए, 2 बार कर चुके हैं, 3, अच्छे से 5 उंगलियों को मिलाकर, एड़ी पंजे मिलाकर तब करना है। पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ और अब जितना हो सकता है अंदर की तरफ, बाहर अंदर, बाहर अंदर। रुकते हैं, अब आगे चलते हैं। अब अपने पैर के पूरे पंजे को हमें बाहर की तरफ और अंदर की तरफ करना है और अब हम इसे श्वास के साथ कनेक्ट करते हैं। श्वास कैसे? श्वास छोड़ते हुए आपको अपने दोनों पंजे बाहर और श्वास भरते हुए अंदर। एक्सेल करते हुए दोनों पंजे बाहर और इनहेल करते हुए दोनों पंजों को अंदर लेना है। अब आप महसूस कीजिए कि जब आप अपने दोनों पंजे बाहर ले जा रहे हैं श्वास छोड़ते हुए, तो आपको कौन से पार्ट पर इफ़ेक्ट आ रहा है, और जब श्वास भरते हुए अंदर ले जा रहे हैं तब कौन से पार्ट पर इफ़ेक्ट आ रहा है। जब आप श्वास छोड़ते हुए बाहर ले जा रहे हैं तो आपको अपने टांग के आगे के हिस्से पर प्रभाव महसूस हो रहा है, और जब आप श्वास भरते हुए पंजों को अंदर ले जा रहे हैं तो आपको अपनी पिंडलियों पर, काफ मसल्स पर महसूस हो रहा है इफेक्ट। आएंगे मध्य में। अब दोनों टांगों को थोड़ा सा खोल लीजिए इस तरह से, और दोनों पंजों को इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे। देख लीजिए, दोनों पंजों को गोल गोल घुमाइए। अब इसी क्रिया को विपरीत दिशा से करेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। एक बार
अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़िए और गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। आंखें बंद कीजिए, हल्का सा अपनी गर्दन को ऊपर कीजिए, गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। इसके बाद दोनों हाथ अपने दाईं ओर रखिए और वज्रासन में आ जाइए। इस तरह से वज्रासन में बैठकर हम करेंगे गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं। गर्दन की सूक्ष्म क्रियाओं के लिए आप अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख लीजिए और कमर गर्दन को सीधा कर लीजिए। अब क्या करना है, श्वास भरते हुए आप अपनी गर्दन को पूरा पीछे ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे लाएं, लेकिन जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है वो अपने गर्दन को पूरा नीचे ना ले जाएं, चिन लॉक ना लगाएं, सामने लाकर रुक जाएं। इस क्रिया को 2 बार और दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ले जाइए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। क्रिया को बिल्कुल धीरे धीरे करना है, फील करते हुए। अब लाएं अपनी गर्दन को मध्य में, सेंटर में। अब आपको यही क्रिया दाईं और बाईं ओर क्या करना है, श्वास भरिए और छोड़ते हुए ले जाइए पूरा दाईं ओर अपनी गर्दन को। ठोड़ी को दाएं कंधे की सीध में ले आइए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आइए और फिर से दूसरी ओर, विपरीत और बाईं ओर। फिर से चिट को कंधे के समान लाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए। एक बार और दोहराइए इसी क्रिया को। मध्य में आए, फिर से जाएं बाईं ओर, मध्य में आए, रिलैक्स। एक बार गहरा श्वास भरिए और छोड़िए, छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, आपको अपने दाएं कान को दाएं कंधे से लगाना है। दाएं कान को किस तरह से, इस तरह से लुढ़का दीजिए। ज़बरदस्ती कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, कंधे को सामान्य अवस्था में रहने देना है और गर्दन को अधिक से अधिक दाएं कंधे की ओर झुकाना है। अब धीरे धीरे लाइए मध्य में और फिर ले जाइए बाईं ओर। अब की बार बाएं कंधे को नीचे रखना है और गर्दन को पूरा बाईं ओर ले जाइए। इससे आप महसूस कीजिए। श्वास भरते हुए मध्य में आइए। अब की बार देखिएगा कौन से हिस्से पर खिंचाव आ रहा है। श्वास छोड़ते हुए जाइए दाईं ओर। अब देखिए बाईं ओर की नाड़ियाँ आपकी सारी खिंचाव में हैं और दाईं ओर की दब रही हैं। श्वास भरते हुए फिर से मध्य में और ले जाइए, फिर से बाईं ओर, मध्य में आएंगे। एक बार गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। अब अपने गर्दन को चारों दिशाओं में घुमाएंगे। सबसे पहले आप गर्दन को पीछे ले जाइए। अब दाएं कंधे की ओर, आगे की ओर, बाईं ओर, पीछे की ओर। एक बार और, दाईं ओर, आगे की ओर, बाईं ओर, पीछे की ओर। लाएंगे मध्य में और इस क्रिया को विपरीत दिशा से करेंगे। फिर से पीछे लेके जाइए, बाईं ओर, आगे की ओर, दाईं ओर और फिर से पीछे की ओर। एक बार और इसी चक्र को कीजिए। आगे, दायां, पीछे और बायां। जिन्हें चक्कर आने की संभावना है वो आंखें खोलकर इस क्रिया को करेंगे। अब रिलैक्स कीजिए। एक बार श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे माइग्रेन के कारण और माइग्रेन के यौगिक उपचार। आप सबका फिर से स्वागत है और हम बताएंगे माइग्रेन के कारण। माइग्रेन का कारण क्या है? माइग्रेन का कारण आपको पता है कि माइग्रेन एक तंत्रिका तंत्र का रोग है। हमारे मस्तिष्क में जब तंत्रिका तंत्र का दबाव बढ़ने लगता है तो रक्त की नलियाँ जो है फैलने लगती हैं, रक्त का दबाव ज़्यादा होने लगता है। इसीलिए माइग्रेन
उपस्थित हो जाता है आपके शरीर में। तो अब माइग्रेन के यौगिक उपचार क्या है? माइग्रेन का एक कारण सही तरीके से नींद ना लेना भी है। हो सकता है कि आपको अपने दिमाग पर, मस्तिष्क पर इसीलिए दबाव उत्पन्न हो रहा हो कि या तो आप बहुत कम देर के लिए सो रहे हैं या फिर आप तरीके से विश्राम नहीं ले रहे हैं। तो इसमें आप किस प्रकार योग द्वारा अपने आप को उबार सकते हैं, चलिए देखते हैं। आगे के अभ्यास में हम करेंगे कोणासन। कोणासन का अभ्यास। कोणासन के लिए आपको दोनों पैर इसी तरह मिलाने हैं, दोनों हाथ कमर के साथ रखने हैं। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजों को बाहर की तरफ खींचें और धीरे धीरे अपनी नाभि वाले भाग को ऊपर की तरफ उठाएंगे। धीरे धीरे नाभि वाले भाग को ऊपर उठाएं और एक सीधी सरल रेखा में आ जाएं। प्रयास करें कि आपके पंजे और एड़ी दोनों आसन पर लग जाएं, लेकिन प्रारंभिक अभ्यास के लिए केवल आप अपने हथेली और कलाइयों पर उठ जाएं, वह भी काफ़ी है। तो धीरे धीरे आसन में रुकने का प्रयास करें। फिर से हम 10 सेकंड रुककर अपने शरीर के अंगों पर प्रभाव डालेंगे। कोणासन में आपके कंधे, आपके कलाइयाँ पुष्ट हो रही हैं और जंघाओं पर सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। इसमें जब आप रुकने की स्थिति में आ जाते हैं तो आपको नाभि का आकुंचन करना है, क्योंकि माइग्रेन जो है हमारे मणिपुर चक्र से संबंधित है और मणिपुर चक्र के लिए कोणासन बहुत ही लाभदायक है। तो धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। अब दोनों हाथों को दाईं ओर जमाएं और वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में आकर आगे के अभ्यास करेंगे। श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। लेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन के लिए आपको दोनों घुटनों पर खड़ा होना है। अब दोनों घुटनों को खोल दीजिए। देखिए, पीछे से पैरों को इस तरह से लेटाए रखना है। दोनों हाथों को कमर पर रख लीजिए और अंगूठा आपकी रीढ़ की निचली गोटी पर होगा। श्वास भरिए और धीरे धीरे गर्दन, कमर, कंधे को पीछे की तरफ ले जाएं। अब अपने एक एक हाथ को अपनी एड़ी से स्पर्श कराने का प्रयास करें और गर्दन को पीछे की तरफ, अपनी थाइज को आगे की तरफ खींचें। अब रुके। उष्ट्रासन अर्थात ऊंट की भांति आपकी स्थिति हो जाती है और आपका स्नायु तंत्र पूरा प्रभाव में इस समय। ऊंट की क्षमता बिना खाए पिए हफ्तों तक रह सकता है। उसी तरह आपके शरीर की और मन की दोनों की क्षमता का विस्तार होता है। धीरे धीरे आएंगे वापस। पहला बाएं हाथ को कमर पे रखें, दाएं हाथ को कमर पे रखें और धीरे धीरे आ जाए वापस। दोनों घुटनों को मिलाएं और वज्रासन में वापस आ जाए। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। जब भी आप दो आसनों के बीच में श्वास भरें और छोड़ें तो नेत्रों को बंद कर लें और श्वास को जल्दी लेकर जल्दी ना छोड़ें। गहरा श्वास अर्थात धीरे धीरे भरें और धीरे धीरे छोड़ें। आसनों की श्रृंखला में हम आगे करेंगे शशंक आसन। शशंक आसन के लिए आप इस तरह से बैठे मैट में और दोनों घुटनों को इस तरह से खोल लीजिए। अब दोनों हाथों को बीच में जमा लीजिए। अब श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को इस तरह से आगे सरका दीजिए। जितना सरका सकते हैं सरकाएं सरकाएं और अपनी ठोड़ी को आसन पर रखें। अब ध्यान रखें कि पीछे से आपके पृष्ठभाग एड़ियों से सटा रहे और दोनों हाथ आपके इस तरह से। आप चाहें तो अपने माथे को भी रख सकते हैं और आप अपनी चिन को भी रख सकते हैं। जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो उस तरह से रखें। माथे को रखने से आपको ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि आपका आज्ञा चक्र का जो बिंदु है वो उस पर दबाव आएगा। तो फिर से 5 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं
1 2 3 4 5। अब जिस प्रकार आप गए थे उसी प्रकार वापस आइए, दोनों हाथों को खिसकाते हुए वापस, दोनों घुटनों को मिलाएं और आ जाए पेट के बल। पेट के बल आकर हम शिथिलासन में विश्राम करेंगे। शिथिलासन दाईं ओर से, शिथिल अर्थात अपने शरीर को ढीला करना। आप राइट हैंड को सीधा कीजिए, राइट लेग को सीधा कीजिए, लेफ्ट हैंड को मोड़ लीजिए और लेफ्ट लेग को भी इस तरह से मोड़ लीजिए और अपने राइट ईयर को कान पे रखिए। अब शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। लेफ्ट हैंड की हथेली आपके चेहरे के सामने होगी और लेफ्ट लेग आपका इस तरह से मुड़ा होगा कि आपकी जो एड़ी है वो राइट लेग के नी को टच करे। अब एक बार पूरा शरीर को ढीला छोड़िए और गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। अब आइए पीठ के बल आते हैं, दाएं हाथ को ऊपर लेते हुए आ जाइए अपने बैक पर। एक बार गहरा श्वास भरे और छोड़े। लेंगे हम सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए दोनों टांगों को इस तरह से आप मोड़ लीजिए घुटनों से और एड़ियों को पृष्ठभाग के नज़दीक लगाइए। अब दोनों हाथ आपके मैट पर है, दोनों हाथों से आपको अपने टखनों को पकड़ना है इस प्रकार और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नाभि को ऊपर की तरफ उठाना है। ऊपर की तरफ उठा दीजिए, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उतना ही ज़्यादा प्रभाव आएगा। प्रयास करना है कि आपकी ठोड़ी आपके चेस्ट से टच हो जाए, वक्षस्थल से लग जाए। अब कुछ साधकों को अब आरंभिक अवस्था में अपने टखने नहीं पकड़े जाते तो वो टखने नहीं पकड़ सकते, कोई बात नहीं। अपने दोनों हाथों को इस तरह से मैट पर जमा लें और श्वास भरते हुए अपनी कमर को अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास करें। सेतु बंद आसन अर्थात सेतु की तरह मजबूती प्रदान होती है आपकी कमर को और रक्त का संचार आपके मस्तिष्क की तरफ जा रहा है और आपका मस्तिष्क स्नायु तंत्र प्रभावी हो रहा है। श्वास भरे और छोड़े। फिर से 5 सेकंड के लिए रुकिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। दोनों टांगों को सीधा करें, श्वास भरे और छोड़े। फिर से श्वास भरे और छोड़े। अगले आसन के लिए चलते हैं। लेंगे मत्स्य आसन का अभ्यास। मत्स्य आसन के लिए आपको लेटे लेटे पद्मासन लगाना है। कैसे? दाई टांग को बाई जगह पर रखिए, बाई टांग को दाई जगह पर रखिए। अब दोनों हाथों को कुछ इस तरह से रखिए कि कलाइयाँ बाहर हो अपने सर के दाएं बाएं। आप श्वास भरिए और अपनी गर्दन को कुछ इस तरह से मोड़ लीजिए, इस तरह से, और फिर अपने पैर के पंजों को पकड़ लीजिए। मछली की भांति आपकी स्थिति हो जाती है और देखिए, आप स्वयं देख सकते हैं कि आपके कपाल का भाग प्रभावित हो रहा है। इस आसन में आपकी श्वास नलिका भी चौड़ी हो जाती है, श्वसन प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। रुकेंगे फिर से 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों से अपने हाथ हटाएंगे, गर्दन को सपोर्ट देंगे और सिर को सीधा करेंगे और दोनों टांगों को सीधा कर लेंगे। श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। फिर से श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। जैसा कि मैंने बताया था कि स्नायु तंत्र का रोग है माइग्रेन, तो उसके लिए सबसे प्रभावी आसन है हमारा सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के लिए
दोनों पैरों को सीधा करें, श्वास भरते हुए दोनों टांगों को ले जाएं ऊपर आसमान की ओर। अब दोनों टांगों को आपको अपने सर के पीछे ले जाकर कमर को पूरा उठाना है और कमर पर हाथों का सपोर्ट देकर अपने कमर को पूरा ऊपर की तरफ उठाएं। किस प्रकार, देखिए। और इस तरह से अपनी टांगों को सीधा कर दीजिए, पंजों को ढीला छोड़िए। अब देखिए, रक्त का पूरा प्रवाह आपके मस्तिष्क की ओर है। सर्वांग आसन सभी आसनों का राजा कहलाता है। रुकिए इसमें 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। अब आने का तरीका, फिर से दोनों टांगों को पहले धीरे धीरे लाइए वापस, हाथों की सपोर्ट को हटाइए और रीढ़ की एक एक गोटी को नीचे की तरफ लाइए। अब हमारे कुछ दर्शक जो कि सर्वांग आसन नहीं कर सकते, जिन्हें प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा करना, तो उनको क्या करना है, अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए क्या करना है, दोनों हाथों को इसी तरह बैठ पे रखिए और दोनों टांगों को इस तरह से आप ऊपर उठा लीजिए। यदि इतनी भी नहीं उठा पाते तो दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए और कमर के नीचे लगा लीजिए, जिससे कि आपकी टांगें नीचे नहीं जाएंगी, और रुक जाइए। प्रारंभिक अवस्था में 5 सेकंड के लिए रुकिए और धीरे धीरे इस अवस्था को 20-25 तक ले जाइए। दोनों मुट्ठियों को निकालिए और धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथों को पलट लीजिए, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। दोनों टांगों को ढीला छोड़ दीजिए, पंजों को ढीला छोड़ दीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शवासन का अभ्यास कर रहे हैं। शवासन अर्थात रेस्टिंग पोज। लंबा गहरा श्वास भरे और छोड़े। बंद आंखों में अपने शरीर को देखने का प्रयास करें, मन को स्थिर करें, मन को कार्य दे अपने शरीर को देखने का। पैर की छोटी उंगली से लेकर अपने सर की चोटी तक अपने अंगों को निहारे और ढीला छोड़ते जाएं। शवासन विश्राम की सबसे सुंदर प्रक्रिया है। गहरा श्वास भरे और छोड़ें। आसनों के पश्चात हमारे शरीर का तापमान कुछ बढ़ जाता है। उस तापमान को सामान्य होने तक आपको शवासन में लेटे रहना है। अब धीरे धीरे अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैरों को मिलाएं और दाई करवट से उठकर बैठ जाएं। आसनों के अभ्यास के बाद हम चलते हैं एक महानतम क्रिया की ओर, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो चलते हैं अपने महानतम क्रिया की ओर। और आपको पता है कि ईश्वर ने प्रकृति में केवल मनुष्य को ही हंसने का वरदान दिया है। केवल मनुष्य ही हंस सकता है। तो हंसी से आपकी सारी भयंकर परिस्थितियां पल भर में गायब हो जाती हैं। तो ये कृत्रिम हंसी धीरे धीरे प्राकृतिक हंसी के रूप में बदल जाती है। तो हंसने का अभ्यास करेंगे, हंसी का आसन करेंगे। किस तरह से, दोनों हाथों को पलट के रख लीजिए, एक बार श्वास भरिए और दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए खिलखिलाकर हंसना है आपको। धीरे धीरे वापस। और इस मुस्कुराहट को बनाए रखिए अपने चेहरे पर। यदि आप मुस्कुराते रहते हैं तो ज़िंदगी भी आपसे खुश रहती है।
तो हंसने से हमें क्या लाभ है? हंसने से हमारा स्नायु तंत्र तो प्रभावित होता ही है, प्लस हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे पूरे शरीर में सकारात्मकता फैलाते हैं। और हंसने से हमारे फेफड़े यानी कि हमारा श्वसन तंत्र भी प्रभावित हो जाता है। बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।